प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपके सामने 10th क्लास का 8th चैप्टर उसका पार्ट फर्स्ट करवाने जा रहा हूं और इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने ये पार्ट अभी कराया था इंग्लिश में, अब ये मैं हिंदी में करा रहा हूँ क्योंकि हमारे विद्यार्थी बहुत सारे हिंदी में भी पढ़ते हैं, इसलिए मैं इसका हिंदी वर्जन आपके सामने रख रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल का अध्ययन है, उसकी साइड्स और उसके एंगल के रेस्पेक्ट में, यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी साइड और उसके इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्यूट एंगल, ये उसका अध्ययन है। और एक ग्रीक मैथमेटिशियन ने ये बताया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड की रेशो, उस में कुछ अनुपात होता है और उन अनुपातों को उन्होंने अपने ढंग से नाम दिया। कैसे? जैसे आप देखिए बोर्ड पे साइन ए। अब ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये 90 है, ये ए है, एक्यूट एंगल है ये। अब देखो ये 90 है तो ए और सी तो एक्यूट होंगे, ये आप जानते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ जो है वो 180 होता है, तो ए और सी तो 90 से कम होंगे, इसलिए एक्यूट एंगल है ए। अब देखो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स के नाम होते हैं। ये बेस है जिस पे टिकी हुई है, जिसकी जितनी ऊंचाई है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो एसी है ये कहते हैं हाइपोटेन्यूज, यानी राइट एंगल के सामने की साइड जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। अब देखो इनका कैसे निकाला उन्होंने इसका रेशो। साइन ए क्या लिया? बीसी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बीसी अपॉन एसी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए क्या लिया? कॉस ए है ए बी अपॉन बीसी, ए बी अपॉन एसी, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन ए क्या लिया? टेन ए कैसे निकाला? ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बीसी अपॉन ए बी। यानी साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उन्होंने तीन ये चीजें निकाली। देखो ये तीन आइडेंटिटी है ये, लेकिन है तो तीन, लेकिन तीन इनकी अपोजिट है। साइन ए का अपोजिट कॉस ए, बीसी अपॉन एसी है तो एसी अपॉन बीसी। कॉस ए का अपोजिट सेक ए, इसमें ए बी अपॉन एसी है तो इसमें एसी अपॉन ए बी। टेन ए बीसी अपॉन ए बी, इसमें ए बी अपॉन एसी। ये 6 आइडेंटिटी है। प्यारे विद्यार्थियों, ट्रिग्नोमेट्री में 6 आइडेंटिटी है, ये 6 यूज होंगी हर जगह। और सबसे पहले हम ये देखेंगे इनकी वैल्यू कैसे निकालें, तभी तो आगे यूज करेंगे। जब इनकी वैल्यू निकालनी हमें आ जाएंगी तो हम इनकी सबसे पहले वैल्यू निकालनी सीखते हैं। कैसे निकालें? यदि एक हमारे को एक आइडेंटिटी दे रखी हो, सपोज करो हमें साइन ए दे रखा है, तो हम बाकी की 5 कैसे निकालें ये हम देखेंगे। देखो ये थोड़ा याद ये भी कर लो, टेन ए किसके बराबर होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी टेन ए का साइन ए और कॉस ए में संबंध ये। और कॉट ए क्या है? टेन ए का उल्टा बताया मैंने जैसे, तो देखो ये पलट दिया, कॉस ए अपॉन साइन ए। और ये जनरल फार्मूला सभी याद रखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और साइन स्क्वायर ए निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इसको कॉस स्क्वायर को उधर ले जाओ, ये हो गया। कॉस स्क्वायर ए निकालना तो साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, ये। यानी जनरल फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जनरल फार्मूला है। अब मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट एग्जांपल, साइन ए इज इक्वल टू 3/5, यानी साइन ए की कीमत है 3/5। अब साइन ए क्या है? अब यहां देखेंगे बीसी अपॉन एसी, यानी बीसी, अब ये हटा देते हैं, अब हम एसी ए बी यूज करेंगे। सब अच्छी तरह से नोट कर लो, ये बीसी
परपेंडिकुलर है, AC हाइपोटेन्यूज है, AB बेस है, BC साइन 3, अब दिस इज 5। अब हमने AB निकालना है, BC की वैल्यू रख दी, AC की रख दी, अब AB निकालना है। तो AB कैसे निकालें? देखो, हम इस चैप्टर के अंदर पाइथागोरस थ्योरम बहुत यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? कर्ण का स्क्वायर, देखो हिंदी में बताता हूं, कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप हिंदी में देख लीजिए, ये है, या मैं दूसरे शब्दों में इसको कहूंगा AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर आधार AB स्क्वायर। ये AC square is equal to BC square plus AB square. Now we have to find out by putting the value of AC 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, और हमने क्या निकालना है? AB स्क्वायर निकालना है। ये 25 इज इक्वल टू 9, और ये हो गया AB स्क्वायर, लिखो इसको 25 माइनस 9 AB स्क्वायर हो गया भैया, और ये हो गया 16, और ये हो गया AB स्क्वायर। इसको दोबारा लिख लो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16, AB इज इक्वल टू 16 का रूट निकाल लो, और AB कितना हो गया 4 हो गया, ये यहाँ रख दो 4। अब हमारे पास इस ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई, अब जो चाहे जो निकाल लो। हमने तो तीनों साइड चाहिए निकालने के लिए, और तीनों साइड की रेशो, आप तीनों साइड की रेशो आप जानते ही हैं। अब निकालो साइन BC अपॉन AC, यानी BC अपॉन AC 3/4, नहीं BC अपॉन AC 3/5, कॉस AB अपॉन AB अपॉन AC 4/5, टेन क्या है? BC अपॉन AC 3/4, और देखो तीन इनके उल्टे हैं। अब ये निकालने की जरूरत थोड़ी है, कोसके साइन ए का उल्टा कोसके है। अब 3/5 का लिख दो 5/3, सेके कौसे का उल्टा है, कौसे कितना 4/5, ये लिख दो 5/4, उल्टा कर दो। और ये कॉटे किसका उल्टा है? टेन ए का, टेन ए 3/4 है, इसका लिख दो 4/3। ये 6 की 6 हमारी वैल्यूज निकाल ली हमने। कितना आसान तरीका है। और मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं इसके साथ, आप देखिए सेकंड क्वेश्चन। ये है 15 cot A इज इक्वल टू 8, यानी 15 cot A बराबर 8 है। अब cot A की वैल्यू चाहिए ना, ये 15 यहां मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो गया, ये तो आप जानते ही है ना। अब cot A कितना हो गया 8/15। अब cot A किसका उल्टा? tan A। मैं देखो और सिंपल बना दूं इसको, tan A, cot A किसका उल्टा? tan A, ये हो गया 15/8। अब यहां पर वैल्यू रख दो फटाफट। tan A क्या होता है? बेस, यानी AB अपॉन AC, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये 15 है और ये 8। tan A होता है लंब बटे आधार 15/8, और हमें ये निकालना है AC। लगाइए फार्मूला, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC स्क्वायर हमने निकालना है, AB स्क्वायर कितना है 8 स्क्वायर, और BC कितना है 15 स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 225 स्क्वायर करके देख लो इनका। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289, दोनों को जोड़िए, और AC बराबर हो गया 289 अंडर द रूट, और AC इज इक्वल टू 17, रख दो 17 इस पे। अब देखो हमारे सामने तीनों वैल्यूज आ गई। ट्राइंगल की 3 साइड होती है, तीनों की वैल्यू पता है, और ये 6 रेशो हैं, ये हमारी इन तीनों साइड की तो रेशो है। अब लिखो साइन ए, फटाफट लिखते हैं साइन ए, पढ़िए साइन ए 15/17 लंब बटे कर्ण, कॉस ए आधार बटे कर्ण 8/17, और tan A
बराबर है लंब बटे आधार 15/8 और भैया 3 इनके उल्टे हैं कॉस सके यानी 15/17 का 17/15 क्योंकि कॉस सके साइन ए का उल्टा है और कॉस का उल्टा सेके है 8/7 का 17/8 और कॉट ए किसका उल्टा है टेन ए का 8/15। अब बताओ कितनी आसान होगी ना वैल्यूज। हमें एक तो पाइथागोरस का ये रिजल्ट लगाना है और ये वैल्यूज फटाफट निकल जाएंगी। ट्रायंगल की साइड पे ये लिखिए वैल्यू और फटाफट जो हम फार्मूला जानते हैं उसके हिसाब से निकाल लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं आपके सामने, एक क्वेश्चन और लेते हैं और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आपको कंसेप्ट। अब एक क्वेश्चन और क्या है ये देखिए, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, यहां लिखता हूं मैं sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है भैया। sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, लेकिन यहां थीटा है ए नहीं है, इसलिए आप इसमें थीटा लिख दो, यहाँ एक ही जगह थीटा ये एंगल, तब ये राइट होगा। अब sec थीटा किसका उल्टा है cos थीटा का, sec cos का उल्टा है, cosec sin का उल्टा है, cot tan का उल्टा है, याद कर लो इनको। और sec थीटा इसका ये हो गया 12/13। अब cos क्या होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज, cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी ये होता है ये है 12 और ये हो गया भैया 13 और हमने ये निकालना है और ये साइड बी सी निकली और हम से 1 सेकंड में लगा देंगे। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सवाल की रेल बना दो, AC स्क्वायर AC है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर 12 स्क्वायर, BC हमने निकाल लिए BC स्क्वायर, ये 169 इज इक्वल टू 144 प्लस BC स्क्वायर, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, 25 is equal to BC square and BC square is equal to 25 and BC is equal to 25 root and BC is equal to 5। My dear student, ये 5 आ गया पाइथागोरस से हमने एक साइड, यानी पाइथागोरस से ये भी निकाल सकते हैं, ये साइड भी निकाल सकते हैं, ये साइड, और ट्रिग्नोमेट्री रेशो जब निकालोगे तो 2 साइड जरूर दी होंगी, तीसरी आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकाल लेनी है। और इसके बाद देखिए अब हम आइडेंटिटी लिख देंगे, सारी लिखो। साइन ए, व्हाट इज साइन ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13 और इसका उल्टा क्या है कोसक, यहीं पर लिख दूं, इनके उल्टे आपके साथ लिखूंगा, कोसक ए 13/5, आराम हो गया ना। अब लिखेंगे कॉस ए, कॉस ए कितना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण 13 और इसका उल्टा यहीं पर लिखूंगा सेक, ये हो गया 13/12। अब tan ए, व्हाट इज tan ए, tan ए तो दे ही रखा है, नहीं tan ए दे नहीं रखा है, वो तो कोसक दे रखा था हमने, गलत ये नहीं लिखते तब भी, क्योंकि ये वैल्यू देखो हमारे पास ये दोनों यही है। अब ये देखो वही है 12/13, 13/12, 12/13, देखो वही। अब tan ए लिखो, चलो कोई नहीं दोबारा लिख दिया, tan ए क्या है लंब बटे आधार यानी 5/12 और tan ए का उल्टा होता है cot ए इज इक्वल टू 12/5। माय डियर स्टूडेंट देखिए 6 की 6 वैल्यू आ गई नहीं आ गई। मैंने 3 क्वेश्चन कराए, एक किसी में साइन दे रखा था, किसी में कॉस दे रखा था, किसी में कोसक दे रखा था, किसी में कोट दे रखा था, लेकिन हमने सारी की सारी वैल्यू फटाफट अपना इसके फार्मूला इसका लगाया और निकाल लिया हमने। पाइथागोरस फार्मूला इसमें यूज करना, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला आपको लगाना ही पड़ेगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप इस फार्मूले से ट्राइंगल की तीनों साइड पूरी कर सकते हैं और उसके बाद आप 6 आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट में मैं और आगे के सवाल लूंगा। इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाना है, क्योंकि ये नया चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, न्यू एडिशन है 10th के अंदर।
इसको बहुत अच्छी तरह से लें, क्योंकि 11th में भी 12th में भी और आगे सभी क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री बढ़ती चली जाएगी। अब एक चैप्टर है, फिर 2 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे। इसलिए शुरू से अब ये इनिशियल स्टेज है, बहुत अच्छी तरह से आप इसको समझ लीजिए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपका बहुत आभारी हूँगा। धन्यवाद।